बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई, आपका बेटा मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। आज माल रोड से गुजर रहा हूं और लाहौर की सैर करनी है। माल रोड से आपको लेके जाना है शेखपुरा रोड शाहदरा तक। जब आप गुजरांवाला सियालकोट की तरफ जाते हैं तो शाहदरा चौक आता है। इस सारे इलाके की सैर करनी है आपने। ये माल रोड का इलाका है। ये बड़ा सारा चांद तारा आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारी जगह है माल रोड, लाहौर की शान है और बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे हैं। इवन के गवर्नर हाउस, पंजाब असम्बली, ये बड़े मेन जो पॉइंट्स हैं। बाग़े जनाब, फिर लाहौर बोर्ड भी इसी तरफ है, ज़ू भी इधर ही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ से गुज़रते हुए सीधा, अच्छा आप सीधा भी जा सकते थे, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस आता है सामने, लेकिन वहाँ पे सिग्नल आता है इसलिए मैंने उस तरफ टर्न नहीं लिया। मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँगा। ये वफाकी मोहतसब का अदारा भी है यहाँ पे। और सीधा अगर स्ट्रेट जाएंगे तो जीसी यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज भी, लाहौर की शान, लाहौर की आन, जीसी यूनिवर्सिटी, जहाँ पढ़ के लोग फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम रावियन हैं, वो भी सामने बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है वो जीसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ही है। यहाँ से आप अगर राइट जाएंगे तो अनारकली, आगे नीला गुंबद, उसके साथ ही किंग एडवर्ड कॉलेज और न्यू हॉस्पिटल। लेकिन हमने लिया है लेफ़्ट। यहाँ से बिल्कुल आप स्ट्रेट चले जाएंगे, चौक है सामने, चौक से अगर सीधा जाएंगे तो इस्लामिया कॉलेज आता है और एक यूनिवर्सिटी है, शायद यूईटी क्या नाम है भूल गया मुझे, एक यूनिवर्सिटी वो भी आती है यहाँ पे। और यहाँ से हमने राइट जाना है तो दाता दरबार की तरफ जाएंगे और दाता दरबार की तरफ से होते हुए सीधा आगे जाएंगे। ये जगह बहुत ज़्यादा रशी है, यहाँ पे सिग्नल बंद रहता है और बहुत जल्दी चंद सेकंड्स के लिए सिग्नल ओपन होता है, साथ ही सिग्नल बंद हो जाता है। तो आप जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो आपको सिग्नल बंद ही मिलेगा। कहीं है शाज़ो नाज़र कोई ऐसा सीन बन जाए कि सिग्नल ओपन हो, भर के अब सिग्नल अब खुल चुका है। हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से गुजरते हुए। ये सामने बिल्डिंग मुझे अब आइडिया नहीं है, सेंट्रल मॉडल स्कूल भी यहाँ पे है। लोग जहाँ पे पढ़ना फ़ख्र महसूस करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। अच्छा जी, अब यहाँ से गुज़रते हुए राइट साइड पे जीसी यूनिवर्सिटी की दीवार है। ये मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो स्टेशन जीसी यूनिवर्सिटी के एक गेट के बिल्कुल सामने है। इसको कचहरी मेट्रो स्टेशन कहा जाता है, जहाँ पे जीसी यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट्स उतरते हैं। इसी ही मेट्रो स्टेशन को वो यूज़ करते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे ये है वो गवर्नमेंट स्कूल, आई थिंक, जिसकी मैं बात कर रहा था, लेफ़्ट साइड पे। तो लाहौर आपको कैसा लग रहा है? अक्सर लोग मुझे कहते हैं सजाद भाई लाहौर की सैर करवाएं, तो मैं आपको लाहौर की सैर ही करवा रहा हूँ ताकि आप दूर दराज से लाहौर को देख सकें, लाहौर कैसा दिखाई देता है। डेट है आज 3 मई 2025। यहाँ से रास्ता डाइवर्ट होता है, लेफ़्ट एंड राइट हो जाता है, लेकिन ये दोनों रास्ते एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं। आप अगर गाड़ी पे आ रहे हैं और आप दाता दरबार जाना चाहते हैं तो आपने लेफ़्ट रहना है जहाँ से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। कार पार्किंग आपकी दाता दरबार की बेसमेंट के नीचे है। अगर आपने दाता दरबार की बाइक पार्किंग में जाना है तो आपको राइट रहना है और बाइक पार्किंग आपको मिल जाएगी। गाड़ी पार्क करके, बाइक यानी कि पार्क करके आप दरबार शरीफ आ सकते हैं। बाज़-औक़ात यहाँ पे ज़्यादा रश होती है जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, बाज़-औक़ात दूसरी तरफ ज़्यादा रश होती है और फिर इस तरह पब्लिक दोनों रोड्स के रश को देखते हुए तयन कर लेती है कि मुझे किस रोड से गुज़रना है। तो ये देगें नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। ये दाता दरबार का अहाता आ चुका है, दाता दरबार का इलाका आ चुका है। यहाँ पे देगों के हवाले से अगर बात करूँ, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। दाता दरबार आप सर्च कीजिएगा बाय मलिक सजाद रिजवी तो आपको नज़र आ जाएगी। देगें अगर आपने यहाँ पे लेनी है तो भाईजान 400 से 500 रुपये में आपको देग मिल जाएगी। मैक्सिमम 500 या 600 में आपको देग मिल जाएगी। तो ये कि 4 से 5 किलो चावल होते हैं पकने के बाद, ठीक है। ये दरबार शरीफ है, यहाँ से गुज़र रहा हूँ। सलाम पेश कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। दाता हज़रत गनी बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह, या बारी ताला दाता साहब की कब्र पर करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमा, आमीन सुम आमीन।
ये मेट्रो स्टेशन है भाटी मेट्रो स्टेशन। वैसे इसका नाम दाता दरबार मेट्रो स्टेशन होना चाहिए या अली मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, अली हजवेरी के नाम से। तो इन्होंने जो मेट्रो स्टेशन का नाम है वो भाटी मेट्रो स्टेशन रखा हुआ है। यहाँ से सीधा आपको लेके जा रहा हूँ जी। थोड़ा थोड़ा रश भी आपको दिखाई दे रहा है। इस जगह भी अक्सर रश देखने में नज़र आती है। वैसे आप मुझे ये बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, लाहौर के बारे में आपकी क्या राय है, एंड क्या आपने कभी लाहौर विज़िट किया, बताइएगा लाजमी। और मेरी कोशिश यही है कि लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ आपके साथ शेयर करूं। अभी जैसे मैंने ट्रैवल किया माल रोड से शाहदरा चौक, और शाहदरा चौक से आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा ये शेखपुरा रोड की तरफ। जो शेखपुरा जाना चाहते हैं उनके लिए एक्चुअली ये रूट है, ताकि वो देख सकें। वेदर आज अच्छा है और रोड के ऊपर कहीं कहीं आपको टूटे हुए खड्डे भी नज़र आएंगे, टूटे हुए रोड भी हैं। इन रोड्स को रिपेयर करना चाहिए, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें नीचे की जो हालत है, बहुत खस्ता रोड हो चुके हैं ये, और मुद्दतें हो चुकी हैं, ये रोड बने ही नहीं है। तो इसलिए ये मेन रोड है, बड़ी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है ना। पैचेस लगे हुए हैं जगह जगह पे रोड पे, और बाकी काफ़ी टूटी हुई रोड है। तब मुझे ये समझ नहीं आती कि लाहौर एक इंटरनेशनल सिटी है और लाहौर एक बड़ा शहर है और दुनिया की नज़रें लाहौर की तरफ हैं। पाकिस्तान का दिल कह लिया जाए तो ये बेजा नहीं होगा। यहाँ पे ये सूरत हाल है लाहौर के अंदर। इवन के हमारी जो गवर्नमेंट है, मरकज़ी गवर्नमेंट, वो भी लाहौर से। तो सब कुछ लाहौर से होने के बावजूद भी लाहौर कि इतना काम किया जा रहा है लाहौर में, फिर भी टूटी हुई चीज़ें नज़र आएंगी, रोड आपको टूटे हुए नज़र आएंगे। ये कैसे है? तो ये काम सारे सही होने चाहिए। ये आज़ादी चौक, आज़ादी फ्लाईओवर के ऊपर हूँ इस टाइम। बहुत प्यारा सीन है ये भी। जब आप शाहदरा चौक से इनके गुजरांवाला से आएंगे ना इस तरफ, तो आते हुए का सीन कमाल का सीन है। वो भी मैं अलग से उस पर करूँगा व्लॉग। अब ये देखिए सामने ये फ्लाईओवर का एक डिज़ाइन है, इसका नाम मुझे भूल गया है कि इस फ्लाईओवर को एक नाम दिया गया है, यानी कि इस स्टाइल में जो फ्लाईओवर बनते हैं उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, मुझे अब वो याद नहीं है। बार कैफ ये स्पोर्ट कह सकते हैं इन ये जो आप पिलर के साथ नीचे की तरफ देख रहे हैं आई हुई, ये स्पोर्ट्स भी हो सकती हैं इसकी। बाकी ये बहुत प्यारा सीन है लाहौर में, अक्सर आप ड्रामाज में देखते हैं इस सीन को, यानी उस तरफ से आते हुए बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, और ये सीन बहुत ज़बरदस्त दिलफ्रेब मनाजिर पेश करता है। यहाँ से आप राउंड लेते हैं अगर राइट साइड पे, तो आप चले जाएंगे लारी अड्डा की तरफ, शाही कला की तरफ, हाजी कैंप की तरफ, एक मोरिया पुल स्टेशन की तरफ, ठीक है, लंडा बाज़ार की तरफ, उस तरफ आप निकल जाएंगे। और अभी मैं आपको सीधा स्ट्रेट लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट विज़िट आप किस इलाके का और किस रोड का करना चाहते हैं लाजमी बताएं। आपके कमेंट्स को रीड करता हूँ, मैं ख़ुद रीड करता हूँ और रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। आपको वेदर कैसा लग रहा है आज लाहौर का? बड़ा प्यारा वेदर है यार, है ना। ये टिम्बर मार्केट स्टेशन आ गया है, मेट्रो स्टेशन। टिम्बर मार्केट से आगे न्याजी चौक, उसी तरफ जा रहा हूँ। और जो टिम्बर मार्केट है इसके पास लकड़ मंडी है, लाहौर की बहुत बड़ी लकड़ की मंडी, क्योंकि लकड़ियों की मंडी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैश एंड कैरी है मेट्रो, वो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है मेट्रो। और यहाँ पे अक्सर रश रहती है क्योंकि मेट्रो की तरफ जाने वाले लोग गाड़ियाँ पार्क कर रहे होते हैं अंदर को, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी रश रहती है। लाहौर का आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है? आपको सबसे बेस्ट कौन सा इलाका लगता है लाहौर का? जैसे हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा, बल्कि पंजाब में तो काम काफ़ी अच्छा किया जा रहा है, सीएम साहिबा है, मरीम नवाज साहिबा काफ़ी काम कर रही हैं। बाकी सूबों के जो वज़ीर आला साहिबान हैं
बाकी सूबों की गवर्नमेंट्स वो क्यों नहीं काम कर रही है इतना ज़्यादा जो काम यहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि पंजाब में काम नज़र आता है, बाकी इलाकों में काम नज़र नहीं आता, शायद होता ही नहीं है, ना होने के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान पंजाब के अंदर तो माशाल्लाह अच्छा काम किया जा रहा है। ये ग्रिल आप साइड पे जो देख रहे हैं, इसके अंदर मेट्रो बस चलती है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था। यहाँ पे जो बस चलती है वो शाहदरा मेट्रो स्टेशन, शाहदरा से जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ से शुरू होती है और गजुमता तक जाती है। लेकिन लाहौर के पहले कोने से लेके आखिरी कोने तक वो किराया 30 रुपये है। इसमें डिफरेंट स्टेशंस बने हुए हैं, आई थिंक कोई 43 स्टेशंस हैं, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन इसी के राउंड अबाउट इतने स्टेशंस हैं। आप किसी भी स्टेशन पे उतर जाएँ, चाहे आप दूसरे स्टेशन पे उतर जाएँ, चाहे आप लास्ट पे उतरें, आपने सिर्फ 30 रुपये ही देने हैं। और बहुत ज़बरदस्त ये सहूलत दी है नून लीग ने, बाकी सारे इसको यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई स्ट्राइक हो गई, कोई भी मसला आ गया, तो सबसे पहले बंद भी मेट्रो स्टेशन को किया जाता है। ये न्याजी चौक है और ये न्याजी मेट्रो स्टेशन है। इसका पुराना नाम बत्ती चौक हुआ करता था, बत्ती चौक को चेंज करके अब न्याजी चौक इसका नाम रख दिया है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है हमने, यहाँ से आपने रिंग रोड पे जाना है, तो वो सामने रिंग रोड है, तो आप किसी भी साइड पे जा सकते हैं। आपने बाबू साबू की तरफ जाना है तो यहाँ से चले जाएंगे, आपने एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो यहाँ से ही जाएंगे। यहाँ पे भी ट्रैफिक ज़रा स्टक रहती है थोड़ी बहुत, यहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, आके पैसेंजर्स उतरते हैं, गाड़ियों से पैसेंजर्स गाड़ियों में बैठते हैं, इस तरह की सिचुएशन रहती है, जिस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक के मामला ज़रा डिस्टर्ब रहते हैं। और ये है जी, ऊपर से रिंग रोड गुज़र रही है। बारिश जब होती है लोग इस रिंग रोड के नीचे खड़े होते हैं और अपने आप को बारिश से महफूज करते हैं। यहाँ देखिए रश थोड़ी बहुत है, भर गया। ये ब्लॉक्स रखे हैं, लोग पहले यहाँ से यू टर्न लेते थे, उसके अंदर से मेट्रो बस गुज़र के आती है। अब रावी का जो पहले वाला पुल था उसको रिपेयर किया जा रहा है, जिस वजह से मेट्रो का ट्रैक और पब्लिक ट्रैफिक का ट्रैक एक कर दिया हुआ है। इसलिए तो ये है, लेफ़्ट साइड को जाएंगे आप तो सीधा रिंग रोड के ऊपर निकल जाएंगे। आपने एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो यहाँ से चले जाएँ। बाबू साबू जाना है, यहाँ से ये जो ट्रैफिक आ रही है ये भी बाबू साबू वाली साइड से ही आ रही है, इस रावी के नए पुल के ऊपर। ये रावी का नया पुल है, थोड़ी ही देर हुई है इसको मुकम्मल हुए। 4 लेन्स का पुल है। इस पूरे पुल की मैंने एक दिन की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। कंप्लीट रावी ब्रिज प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल, इसी मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल पर। जब से ये पुल बना है ट्रैफिक के काफ़ी प्रॉब्लम दूर हो गए, ख़त्म हो गए, और अब राइट साइड पे जो रावी का पुल था, जो ट्रैक जा रहा था आज़ादी चौक से, ट्रैफिक गुजरांवाला से आज़ादी चौक की तरफ, तो वो साइड पे काम शुरू हो चुका हुआ है। तो जब वो काम मुकम्मल होगा तो इसी तरह वो 4 लेन्स का रावी का पुल बन जाएगा और ट्रैफिक के प्रॉब्लम जो थोड़े बहुत अभी पेश आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। दरिया रावी के ऊपर से गुज़र के हम आगे हैं और सीधा सामने सेफ सिटी कैमरास भी आपको नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली ये कैमरास यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, तो अब आप लोग यहाँ से गुज़रते हुए सीट बेल्ट लाजमी लगाइएगा, हेलमेट लाजमी पहनिएगा, वरना चलान आपके घर में पहुँच जाना है। और दूसरा मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये आप ही का चैनल है भाई, आप इसको सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर किया करें, ग्रुप्स में, दोस्तों में सपोर्ट करें अपने चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इसकी वर्थ मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो। जितने हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे उतना ही हम खुद को मजबूत पाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप जुड़ेंगे, आप चैनल ग्रो किया है और मज़ीद आगे भी होगा, ये आप सबके साथ के साथ ही है। सामने है शाहदरा मेट्रो स्टेशन, ये है लाहौर का पहला मेट्रो स्टेशन, या आप कह लीजिए आखिरी मेट्रो स्टेशन। इससे आगे कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, इससे पीछे ही मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मैं गुज़र के आया हूँ। यहाँ से आपने अगर राइट लेते हैं फ्लाईओवर के ऊपर तो आप गुजरांवाला सियालकोट की तरफ चले जाएंगे। अगर आप ऊपर नहीं जाते नीचे रहेंगे तो आपने जाना है, लेफ़्ट ले लेंगे चौक से तो शेखुपुरा शेखपुर शरीफ पहुँच जाएंगे। राइट लेंगे चौक से तो आप रावी के पुराने पुल की तरफ, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी की तरफ चले जाएंगे। तो ये चौक है, तो आपने डिसाइड करना है आपने फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है या नीचे से गुज़रना है। तो इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स कम हुए अल्हम्दुलिल्लाह।
सर ट्रैफिक वार्डन से बच के रहना, चौक में बल्कि पूरे लाहौर में बहुत एक्टिव है वार्डन, आपका चालान हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से हेलमेट पहन के आना है, गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के आनी है, अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखा करें, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें ताकि आपको अप्रिशिएट भी किया जाए और किसी भी फ़ाइन से चालान से आपको बचाया जा सके। यहाँ रिक्शों की मलकियत है ये इलाका, रिक्शों की जागीर है ये इलाका। अब अगर शाहदरा चौक में ट्रैफिक थोड़ी बहुत आपको नज़र आई या रुकी हुई नज़र आए तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन अपना रोल प्ले नहीं कर रही, चिंकी रिक्शास की वजह से यहाँ ट्रैफिक स्टक हुई होती है और ट्रैफिक वार्डन तो रेवेन्यू जनरेट करने में बिज़ी रहती है, इसलिए यहाँ पे रश रहता है। बाकी अच्छे लोग भी हैं ट्रैफिक वार्डन में, सारे एक बराबर तो नहीं है। ये ले ली है टर्न और जा रहे हैं शेखुपुरा की तरफ, लेकिन शेखुपुरा तो नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पे एंड करूँगा, आगे बहुत ज़्यादा रश है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा लाजमी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह रसूल के मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।